दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ कि करवा चौथ का सबसे सरल और सिंपल तरीके से पूजा कैसे करें। तो पहले तो आपको एक पटरा ले लेना, पटरा या चौकी कुछ भी ले लेना है। उसके बाद इसके ऊपर लाल रंग का या पीला कलर का वस्त्र बिछाना है, ठीक है। उसके बाद करवा माता का हम फोटो विराजमान करेंगे। अलग से भगवान शंकर का फोटो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए शंकर भगवान है, पार्वती माता है, कार्तिकेय हैं, सब कुछ है। और यहाँ पे करवा चौथ माता है। तो बस आपको अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे करवा चौथ की देखिए नीचे में कथा भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो या पुस्तक भी मंगा के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पटरा बिछाएंगे, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और फिर करवा माता का फोटो को विराजमान कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो है हम चीनी भर के रखे हैं और इसमें है एक करवे में हम पानी भर के रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों करवे को मैंने विराजमान कर दिया है। करवे के नीचे मैंने थोड़ा थोड़ा अनाज रखा है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, कुछ भी अनाज रख के ही करवा को रखिए। उसके बाद यहाँ पे कलश को भी रख देती हूँ। तो कलश के अंदर कलश के नीचे भी मैंने अनाज रखा है, चावल। और उसके बाद कलश को बैठा दिया है और उसके अंदर जो आम के पत्ते होते हैं ना, आम के पत्ते को डालकर और उसके ऊपर प्लेट रख दिया है और प्लेट के ऊपर चावल है और इसके ऊपर मैं कलश के ऊपर दीपक जलाऊंगी, ठीक है। और सभी दोनों करवे के ऊपर कलश के ऊपर वस्त्र स्वरूप में कलावा को चढ़ा रही हूँ। 5 बार या 2 बार आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितने बार आपके साइड बनाता उतने बार आप बांध लीजिएगा, ठीक है। तो एक करवे में मैंने चीनी भरा है, इसमें आप मिठाई भर सकते हो, ड्राई फ्रूट भर सकते हो, चीनी भर सकते हो, अनाज भर सकते हो। तो इस तरीके से एक करवे में मिठाई वगैरह भरा रहता है, अनाज भरा रहता है। एक करवे में हम पानी भरते हैं, जिसमें हम चंदन और रोली डाल देते हैं और उसके बाद फूल डाल लेंगे। और करवे के अंदर 1 रुपये का सिक्का भी डालेंगे। और कलश के अंदर भी हल्दी के गांठ है तो हल्दी के गांठ डाल दीजिए, या फिर पीसी हुई हल्दी है, बढ़िया है, शुद्ध है, अमनिया है, मतलब किचन में इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं पैसे, रोली और हल्दी का गांठ हमारे पास नहीं है, तो हल्दी का पाउडर ही मैं डाल देती हूँ कलश के अंदर। और पुष्प डाल देती हूँ, पैसे डाल देती हूँ और सभी चीज़ इसके अंदर डाल के उसके बाद प्लेट के ऊपर दीपक में जला लूँगी, कलश के ऊपर। और देख लीजिएगा, मैं कलश के करवे के ऊपर मैं दीपक नहीं जलाती हूँ, कलश के ऊपर ही मैं दीपक जलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और करवे के ऊपर खाली मैं मिठाई, जो प्लेट है ना, मिठाई भर के रखती हूँ, या चीनी या अनाज, इस तरीके से खाली आपको नहीं रखना है, ठीक है, प्लेट को। उसके बाद यहाँ पे दीपक उपक सब कुछ मैंने जला लिया है, कलश स्थापित कर दिया है। तो लास्ट में मैं गंगा जल छिड़कूँगी, इसको बोलते हैं शुद्धिकरण करना। तो इसको हम गंगा जल छिड़क के सब वो चीज़ों को शुद्ध कर लेते हैं, खुद के ऊपर भी छिड़क लेते हैं। और जितने भी पूजे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें सबको मैं पूजा करूँगी। तो जैसे छलनी है या चलनी, जो भी आपके साइड बोलते हैं, तो सभी चीज़ों को मैं पूजा करूँगी। तो गंगा जल छिड़कने के बाद यहाँ पे मैं सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा होता है, तो यहाँ पे गणेश जी को पहले मैं कुमकुम लगा रही हूँ। उसके बाद शंकर जी को लगाऊंगी, फिर कार्तिकेय जी को लगाऊंगी। पहले देव पुरुष का मैं रोली लगा देती हूँ और फिर पार्वती माता, करवा माता, जितने भी फोटो में विराजमान जितने भी लोग हैं, तो पुरुष को मैं रोली लगाऊंगी, कुमकुम। और उसके बाद जितने भी माताएं हैं, देवी हैं, सबको मैं सिंदूर लगाऊंगी, ठीक है। तो फोटो में जितने भी लोग हैं किसी को छोड़ना नहीं है। चंद्रमा भी बना हुआ है, तो चंद्रमा भगवान को भी टीका लगाएंगे। सब लोगों को टीका लगा लेते हैं जितने भी फ़ोटो में विराजमान है। और उसके बाद हम अपना कथा बुक जो है ना, उनको भी पूजा करेंगे और चलनी को भी हमें पूजा करना है। तो यहाँ पे पहले तो टीका लगा लेते हैं, उसके बाद कलश को भी हमें टीका लगाना है। दोनों करवा में आपको 13 बार आपको टीका लगाना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके साइड कितने बार लगाया जाता है, मगर आपको कथा में या शुरू से ही मतलब 13 बार टीका लगते आ रहा है, तो देख लीजिएगा। तो 13 बार आपको दोनों करवे में आपको टीका लगाना है, ठीक है।
तो कलश के ऊपर भी मैं 5 बार टीका लगा लेती हूँ। तो यहाँ कलश के ऊपर आप स्वास्तिक का भी निशान बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 बार टीका लगा लेती हूँ और स्वास्तिक का निशान भी बना लेती हूँ। और करवे में 13 बार टीका लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अर्पित कर रही हूँ वस्त्र स्वरूप कलावा गणेश जी को और शंकर भगवान को और सभी देवी देवता को। अगर आप चुनरी लेके आते हो तो माता पार्वती करवा माता को आप चुनरी भी ओढ़ा सकते हो। अगर नहीं लेके आ पा रहे हो तो आप वस्त्र स्वरूप आप कलावा दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम जनेऊ भी अर्पित करेंगे। तो जो कच्चा धागा का जनेऊ होता है ना, सर्वप्रथम हम गणेश जी को अर्पित करेंगे, फिर शंकर जी को अर्पित करेंगे जनेऊ। उसके बाद हम नारियल चढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ही हमारे पास जो चलनी है ना, चलनी को भी हमें पूजा करना है। तो दोनों करवे को पूजा करना है, कलश को पूजा करना है, चलनी को पूजा करना है। जितने भी हमारे पूजे में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं ना, उस सब को हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कथा का किताब है, तो कथे में के किताब के ऊपर करवा माता का चित्र बना हुआ है, लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी का और शंकर भगवान का। तो सभी देवी देवता को मैं किताब में भी टीका कर देती हूँ और पुष्प चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे चलनी को भी मैंने कुमकुम हल्दी चढ़ा के और पुष्प चढ़ा दिया। उसके बाद लास्ट में मैं यहाँ पे श्रृंगार का सामान माता पार्वती करवा माता को चढ़ा रही हूँ। और ये बैना है, तो सास के लिए बैना चढ़ता है, तो यहाँ पे साड़ी भी चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे जगह कम है तो इधर मैं साइड में रख देती हूँ। उसके बाद सब कुछ चढ़ाने के बाद, श्रृंगार चढ़ाने के बाद, यहाँ पे मेरे को आज फल नहीं मिला था तो इसलिए मैंने फल नहीं चढ़ाया। अगर आपको मिलता है तो 4 चीज़ें ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है। जैसे कि आप केला चढ़ा रहे हो तो 4 केला चढ़ाना, सेब चढ़ा रहे हो तो 4 सेब चढ़ाना है, ठीक है। और यहाँ पे आज चौथ है तो 4 मुख वाले मैंने बाती को लिया है। और लास्ट में धूप दीप दिखाने के बाद मैं भगवान से, करवा माता से, गणेश जी से, सभी देवी देवता से मैं विराजित होने का मैं आग्रह करूँगी कि हे गणेश जी, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे करवा माता, हे कलश की सभी देवी देवता, मैं आपको आवाहन करती हूँ, मेरे पूजा में शामिल होकर मेरे पूजा को स्वीकार कीजिए और मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना क्षमा याचना मांगूंगी और भगवान को निमंत्रण देके अपने पूजा में आपको बुलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को आपको पूजा करके और क्षमा याचना मांगना है और भगवान को आपको विराजित करना है, आपको पुकारना है भगवान को, ठीक है। तो यहाँ पे वरुण देवता हैं, अग्नि देवता हैं, सभी को। तो इस करवे चौथ में आपको विशेष रूप से आपको कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, कथा ज़रूर पढ़िएगा। तो हमारा यहाँ पे कथा हो गया, तो अब हम आरती करेंगे, गाएंगे। घंटी का खड़ा होकर हम आरती गाएंगे। पहले गणेश जी को आरती गाएंगे, फिर शिव पार्वती जी का आरती गाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे गाते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दया दंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन को भोग लगे संत करे सेवा। इस तरीके से हम गणेश जी का आरती गाने के बाद हम भोलेनाथ की, शंकर भगवान का हम आरती गाएंगे। तो कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवन भवानी सरितं नमामि। स्वर मंगल मांगले शिवे स्वर साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस तरीके से हमारा पूजा संपन्न हुआ। और लास्ट में हम आरती करने के बाद यहाँ पे हम भगवान से फिर से क्षमा मांगेंगे कि जाने अनजाने में, हे भगवान, हे सभी देवी देवता, हे कलश की देवी देवता, हे गणेश जी, हे शंकर भगवान, हे करवा माता, सभी देवी देवता, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा और हमारे पूजा को स्वीकार कीजिएगा। और इस तरीके से हम पार्वती माता को 5 बार सिंदूर और करवा माता को 5 बार सिंदूर लगा के वही सिंदूर अपने मांग में लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम करवा फेरेंगे। तो इस तरीके से आपको करवा फेरना है। देखिए एक हाथ से दूसरे साइड का करवा लेंगे और क्रॉस करके हमें करवा फेरना है। इस तरीके से हमें 7 बार करवा फेरना है, ठीक है।
तो दाहिने तरफ करवा पार्वती माता को रहेगा और बायां तरफ हमारा करवा रहेगा, ठीक है। और हमें चंद्र अर्घ भी देना है तो दाहिने करवा से यानी पार्वती माता के करवे से देना है। तो फेरते समय आपको क्या बोलना है, चलिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ले सुहाग ले करवा, ठीक है, दे सुहाग दे करवा, इस तरीके से आपको 7 बार करवा फेरते हुए आपको बोलना है। और लास्ट में आपको बोलना है कि दे सुहाग दे करवा, लास्ट में आपको क्या बोलना है, दे सुहाग दे करवा। और ये जो श्रृंगार का सामान है, आप जिसका आप आशीर्वाद ले रहे हो, जैसे कि आपको बड़ी जेठानी, आपसे बड़ी ननद हैं या आपकी सास हैं, तो उनको आप दे सकते हो। अगर आपकी सास सुहागिन नहीं है तो आप ये सुहागिन स्त्रियों को ही दे सकते हो, या फिर आप दान कर सकते हो, या फिर इसमें से श्रृंगार का सामान आप भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। और ये साड़ी जो है मैं अपनी सास के लिए चढ़ाई हूँ, तो देख सकते हो। तो बस या फिर ये साड़ी जो है किसी को भी आप दे सकते हो, जैसे कि आप बड़ी जेठानी को भी दे सकती हो, बड़ी ननद को भी दे सकते हो, या खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बायना स्वरूप कपड़ा हम चढ़ाते हैं, साड़ी चढ़ाते हैं, तो देख सकते हो। तो बस सभी चीज़ों को हमने पूजा कर दिया, जितनी भी पूजे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ना, सबको आपको पूजा करना है। और फिर लास्ट में हम आशीर्वाद लेंगे माता को, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।